नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में हमारे बड़े भाई दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी एक प्रमुख व्यवसायी होने के साथ साथ व्यवसायी रहे हैं और आज अगर मैं कहूँ तो राजनीतिक क्षेत्र में समाज से ग्रस्त से एक मैं कहूँ तो वानप्रस्थ वाला जीवन जी रहे हैं। मैं जब इनसे कहा कि क्या हम दोपहर को कार्यक्रम कर सकते हैं क्या, आप बड़े ही धर्मावलंबी आप व्यक्ति रहे हैं। आपके सद प्रयासों से ही निवर्तमान जो सरकार थी उस समय धर्म यात्रा का एक प्रकोष्ठ दिल्ली सरकार ने प्रारंभ किया था। जब आप पहली बार विधायक चुने गए उस समय आपने ये जो कावड़ सेवा संघ है उस समय सबसे बड़ा जो कावड़ शिविर लगा करता था वो रामनिवास जी के सानिध्य में सौजन्य में हुआ करता था। रामनिवास गोयल जी बड़ी बड़ी कथाएं कराने के आप आयोजक रहे हैं। मैंने स्वयं आपके द्वारा आयोजित कई कथाओं में मैं सम्मिलित रहा हूँ। यही कारण रहा कि हम जो रविवार पे हम शूट करते हैं, भाई साहब को रविवार को अचानक कुछ दिन पहले निर्देश आया धर्माचार्य जी का महाकथा एक अपने बीकानेर समूह के काका जी ने आमंत्रित किया रामनिवास जी को कि मुझे आपको वहाँ पर कथा में रहना है। तो भाई साहब ने मुझसे साधिकार मुझसे कहा कि प्रवीण क्या ये एक दिन आगे पोस्टपोन हो सकता है। तो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरा मन था रामनिवास गोयल जी को इस कविता के कार्यक्रम में शामिल करने का। तो हमने रविवार की जगह सोमवार किया और आपने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया। चाहे वो बीकानेर में रात को आप ट्रेन में ही आप सोते हुए आए हैं, ट्रेन में जाने को फ्लाइट से भी जा सकते थे और ट्रेन से ही आप सुबह वापस आए। थकावट, दिन भर की थकावट, व्यस्तता के बावजूद आप हमारे बीच में रहे। मैं बीच में जब मैं अपने टीवी शो में बताता रहा हूँ, रामनिवास गोयल जी का बहुआयामी व्यक्तित्व है। आप शिक्षाविद हैं, आपके द्वारा अनेक स्कूल पल्लवित हुए हैं, अब बढ़े हैं, उनकी तरक्की हुई है। कई स्कूलों के नाम मैं लूँ तो कम पड़ जाएंगे। आप कई शिक्षा समितियों से जुड़े रहे हैं, आप बहुत ही मृदुल स्वभाव के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं क्योंकि साहित्य परिषद की ओर से कार्यक्रम चलता है, आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद 2007 के आप विवेकानंद स्कूल में अधिवेशन हुआ था, आप उसके माननीय संयोजक थे। आपके संयोजन में उसमें बड़े बड़े साहित्यकार, चाहे बालसुर रेड्डी चंदा मामा के प्रधान संपादक हों, चाहे वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हों, चाहे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हो, वो सब लोग राजनेता के रूप में नहीं साहित्यकार के रूप में आए थे। और भाई साहब के संयोजन में इतना शानदार कार्यक्रम हुआ था। आज भाई साहब पुनः अगस्त माह में आप सतमोला कैंपस में आप शूट पे आए थे और ये कार्यक्रम अब आपके आशीर्वाद से अनिल मित्तल जी के वरदहस्त से ये कार्यक्रम आज निरंतर दिन रात चौगुनी प्रगति कर रहा है और लगभग 1 वर्ष बाद पुनः आप हमारे बीच में हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं सतमोला कवियों की चौपाल के लिए आप अपना नवांकुर बच्चों के लिए, कवियों के लिए और कार्यक्रम के लिए अपना आशीर्वचन प्रदान करें। श्री रामनिवास गोयल जी, माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा। सतमोला कवियों की चौपाल दूसरी बार मुझे कवियों के सुनने का अवसर मिला। प्रवीण जी के निमंत्रण पर मैं यहाँ आया। साधना चैनल के माध्यम से मैं सब दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। अनिल मित्तल जी, अनिल सतमोला जी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, समाज सेवी हैं, दिल्ली की अनेक संस्थाओं में वो जुड़े हुए हैं और उनके संरक्षण में निरंतर 18वें वर्ष में आज प्रवेश किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी सुनहरी लाल जी ने कहा गिफ्ट पैक पहले से बड़ा हो गया है। ये सतमोला कवियों की चौपाल भी अब अडल्ट हो गई है। अंजना अभी चली गई हैं, बड़ा अच्छा उनका पर्यावरण पर बहुत अच्छा मधुर आवाज में गीत रहा।
दोसा खान जी ने अपनी शायरी से बहुत अद्भुत तरीके से देशभक्ति का सर जज्बा पैदा किया। और सुनहरी लाल जी की साले पर कविता और चंदा मामा को लेकर जो कटाक्ष था, सुनहरी लाल जी को मैं कहूँगा एक कविता और लिख दें, कुछ साले बड़े धनवान होते हैं, जब घर पर आते हैं खातिरदारी भी बहुत होती है और बार बार आग्रह होता आया करें। तो ये कविता और भी साथ साथ लिख लिया। ठीक है। कवि मेरा अपना बहुत बड़ा विषय रहा है और आज भी है। मैंने सुमित्रानंद जी को बहुत पढ़ा है, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ा है, दिनकर जी की अनेक कविताएं पढ़ी हैं। क्या बात। लेकिन आज के इस युग में वो लुप्त हो गए। वो जो कवि थे, जिनकी सोच थी, जिनके पीछे कुछ भाव था, प्रेरणा थी, वो अब सोच धीरे धीरे खत्म हो गई। कवियों के विषय बदल गए। प्रवीण जी अभी कह रहे थे कि जो कवि सम्मेलन होते हैं उसमें किस ढंग से मन संचालक, कवित्री, उनका हंसी मजाक चलता है। लाल किले के जो कवि सम्मेलन कभी हुआ करते थे, उनका एक बहुत बड़ा सही बात ऊंचा स्तर होता था और उस स्तर को सतमुला कवियों की चौपाल के माध्यम से आप कायम कर रहे हैं। मैं आपको प्रवीण जी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मेरे विषय में 2-3 बातें कही। दिल्ली विधानसभा में जो कुछ भी हुआ है, जो भी प्रगति हुई है, विधायक ठीक है, 70 विधायकों की छोटी सी विधानसभा है, स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन वो सारा वहाँ का जो भी डेवलपमेंट है, जो भी किया है, सरकार की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। सरकार से उन सब योजनाओं की मंजूरी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं।